बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई पर कातिलाना हमले का अमरीकी खुफिया मंसूबा सामने आया है, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को इंतहाई खुफिया जेर जमीन बंकर और गार में मुंतकिल कर दिया गया है। क्या वाकई अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने जा रहा है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खबरदार, अमेरिका ईरान पर हमला ना करना वरना भारी कीमतें अदा करना पड़ेगी। पहली बार ईरान के तमाम मुसल्लह अफवाज के फौजी जर्नलों का एक इंतहाई अहम फैसला कुन इजलास हुआ है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के हवाले से ट्रंप ने कश्तियां जला दी हैं और ईरान पर हमले के लिए अमरीकी फौजें, जंगी जहाज, लाओ लश्कर ईरान के करीब पहुंच चुका है। कुछ तो है जो बड़ा होने जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई इंतहाई खुफिया जेर जमीन महफूज तरीन बंकर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, अमरीका ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना चाहता है। अमरीका की खुफिया जो प्लानिंग है उस हवाले से कई ममालिक ने ईरान से रब्ता करके मालूमात फराहम की हैं। जी हाँ, तुर्की ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, कतर ने और मिस्र ने, ये 5 बड़े मुल्क हैं जिन्होंने ईरान तक मालूमात पहुंचाई हैं कि अमरीका और इसराइल दोनों ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अमरीका ये समझता है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया गया तो ईरान की हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी, ईरान का निज़ाम तितर बितर हो जाएगा और ईरान अमेरिका के सामने वेनेजुएला की तरह घुटने टेक देगा और ईरान का जो तेल है वो अमेरिका के मुट्ठी में आ जाएगा, अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा और यूं अमेरिका फातेह हो जाएगा। चुनाचे मेरे सामने ईरान इंटरनेशनल और इसी तरह से इसराइल के द यरूशलेम पोस्ट और दीगर मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि तेहरान के नीचे इंतहाई जेर ज़मीन टनल्स हैं, खुफिया बंकर्स हैं, जहां पर सुप्रीम लीडर को मुंतकिल किया गया है। लेकिन इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो उन्होंने लबनान बैरूत के अंदर जो इसराइल ने बम गिराए थे हसन नसरुल्लाह लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप के कमांडर को मारने के लिए, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक बम है जो जमीन के नीचे 100 मीटर गहरे बंकर्स को भी तबाह कर सकते हैं। ये अमरीकी और इसराइली मीडिया की असेसमेंट है और बताया जा रहा है कि मुतवक्के मंसूबा किसी भी लम्हे ट्रंप के हुक्म के बाद शुरू हो सकता है। इतलात ये भी आ रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जो तीसरे बेटे हैं मसूद खामनाई, उनको अहम तरीन जिम्मेदारियां दी गई हैं। ईरान की हुकूमत और ईरान की सेंट्रल कमांड तक के मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तीसरे बेटे मसूद खामनाई निभाएंगे। और बाज़ दीगर ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को तेहरान के अंदर वाक़े ज़ेर ज़मीन इंतहाई पहाड़ों के नीचे गारों के अंदर मुंतकिल किया गया है। आमतौर पर जो ज़मीन के नीचे बनाए गए बंकर्स होते हैं उनको अमेरिका के बमों से तबाह किया जा सकता है, जैसे कि लबनान बैरूत के अंदर हुआ था। लेकिन जो पहाड़ हैं उनके नीचे जो ग़ार हैं और वो भी महफूज तरीन या खुफिया मकाम जिनके बारे में किसी को नहीं पता हो, तो उन तक टारगेट करना या पहुंचना मुश्किल है। बाज़ रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि जून 2025 में जब अमेरिका और इसराइल के दरमियान अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई थी, उस वक्त भी ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर आम से रिपोश हो गए हैं और जुमे के इज्तिमा में भी वो सामने नहीं आए हैं। ईरान के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर खामनाई हमारी जान है कि बैनर्स और नारे भी आवेज़ा किए गए हैं। ईरान के सदर ने, ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स ने और ईरान के दीगर हुकूमती ऑफिशियल्स ने, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास में यह बात कही गई है कि सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ तो अमेरिका और इसराइल को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। एक और बड़ी खबर आप सामने रखेंगे कि पहली बार ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ की एक मुश्तरका मीटिंग हुई है, जिसमें सिपाही पासदारान और दीगर रिवायती फौज के कमांडर्स और मुख्तलिफ तरह के ओहदों पर मुश्तमिल अहम ओहदेदार जमा हुए हैं और उनकी ये तस्वीर, मुश्तरका ग्रुप फोटो भी सामने आया है। और इसके अलावा एक और बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ईरान के कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ हैं अली लारेजानी, उनकी ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं मोहम्मद पाकपुरी, उनसे एक इंतहाई अहम तफसीली मुलाकात हुई है। रिपोर्ट बता रही है कि मोहम्मद पाकपुरी सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर और अली लारेजानी के दरमियान तय हुआ है कि जब हमें पता चलेगा कि अमेरिका या इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है तो हम इंतजार किए बगैर जवाब देंगे और किस जगह पर किस चीज़ को सबसे पहले टारगेट करना है वो तमाम अहदाफ भी सेट कर लिए गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान के अंदर कम से कम 5 से 7 लेयर भी
कमांड एंड कंट्रोल की बना दी गई हैं। यानी ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब का अगर एक कमांडर इसराइल के हमले में मारा जाता है तो नायब कमांडर जिम्मेदारियां लेगा, नायब मारा जाता है तो तीसरे नंबर वाला जिम्मेदारियां लेगा, फिर चौथे वाला, फिर पांचवें वाला, यहां तक के 7 तक जो लेयर हैं वो बनाई गई हैं। ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और ईरान की जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स हैं वो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि अगर ट्रंप ने, नेतन्याहू ने कोई गलती की तो संगीन नताइज और भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर, मारिफ इसराइली मीडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमरीकी टॉप जनरल की आमद इसराइल के अंदर ईरान पर हमले के हवाले से थी। अमेरिका का जो सेंटकॉम इदारा है, फौजी इदारा जो मशरक़ वस्ता में अमरीकी जंगी ऑपरेशन का जिम्मेदार इदारा है, उसके ऑफिशियल चीफ जो कमांडर हैं जिनका नाम एडम ब्राडकोपर है, उन्होंने दौरा किया है इसराइल का और इसराइली आर्मी चीफ हयाल जामिर से और दीगर मुसल्लह अफवाज के ऑफिशियल से मुलाकात की है। यानी आप यूं देखें कि एक तरफ सफबंदी हो रही है, एक तरफ ईरान के अंदर मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स और ऑफिशियल्स मुलाकातें कर रहे हैं, अहदाफ को और जंग से निपटने के लिए मामलात को सेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के फौजी कमांडर्स और मिलिट्री ऑफिसर आपस में मुलाकात करके लड़ने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि बस ट्रंप, मेरे सामने जो रिपोर्ट है मारिफ की, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूं, मारिफ की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमरीकी फौजी कमांडर की आमद के बाद अब सिर्फ ट्रंप के फैसले का इंतजार है। जो अहदाफ हैं, जो कार्रवाइयां हैं, वो तब सब के सब तय हो चुकी हैं, बस ट्रंप ने ओके का हुक्म देना है और फिर ईरान के खिलाफ महाज जंग खोल दिया जाएगा। ये मारिफ की रिपोर्ट है। मारिफ की एक और रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें अयाल ओफर नामी एक इसराइल का माहिर आदमी है जो बुनियादी तौर पर हमास की इकॉनमी के उमूर से ताल्लुक रखता है। उसने कहा है कि ट्रंप ईरान पर मुख्तसर और जोरदार हमला करेंगे। ट्रंप एक मुकम्मल जंग, तवील जंग नहीं चाहते हैं और ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि वो हमला करके बस गायब हो जाते हैं। जैसे उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी पर बगदाद में हमला किया था 2020 में, और जैसे वेनेजुएला के सदर पर हमला किया, और जैसे ईरान के ऊपर जून 2025 में हमला किया, इसी तरह का हमला मुमकिन तौर पर ईरान में होगा, जिसके बाद ईरान की हुकूमत इतनी कमजोर हो जाएगी कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात की भीख मांगेगा और अमेरिका के सामने झुक जाएगा। ये बात इसराइल की मारिफ की इस रिपोर्ट में अयाल ओफर नामी शख्स ने कही है। और उसने ये भी कहा है कि अमेरिका के पास खित्ते में सिर्फ 100 जहाज हैं और इसराइल के पास 300 जहाज हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो तवील जंग है, थका देने वाली जंग है, वो अमेरिका और इसराइल दोनों के मफाद में नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर ईरान ने इसराइल पर 700 मिसाइल भी मार दिए तब भी इसराइल उनको रोक पाएगा। यह भी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। एक और बड़ी खबर, इसराइल का मीडिया है इजराइल हायोम के नाम से, उस पर इसराइल के दिफाई तज्जियाकार योआफ लिमूर का एक मजमून छपता है। उसने कहा कि ईरान कई हिस्सों में तकसीम हो सकता है, ईरान की पार्टीशन हो सकती है। ईरान में मुख्तलिफ कौमें, कबाइल रहते हैं, जैसे कुर्द हैं, आजरी हैं, बलोच हैं, अरब हैं। तो ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इनको मुख्तलिफ कौमों और कबाइलों के दरमियान डिवाइड किया जा सकता है। जैसे शाम के 4 हिस्से टुकड़े करने का प्लान था, इसी तरह से ईरान का भी प्लान है। ये इसराइल के उस दिफाई तज्जियाकार ने बातें बताई हैं जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से करीब है, जो इसराइल के फौजी ऑफिशल्स और हुकूमती जो मालूमात रखने वाले शख्सियात हैं उनके करीब है। उस शख्स ने अपने इस मजमून में लिखा कि ईरान के पास अब 2 रास्ते बचे हैं, या तो ईरान मुज़ाकरात कर ले अमेरिका से, लेकिन मुज़ाकरात के लिए 4 अमरीकी शराइत को ईरान को कबूल करना होगा। नंबर 1, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे और 400 किलोग्राम यूरेनियम जो इनरिच्ड है वो भी हवाले कर दे। नंबर 2, ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोग्राम खत्म करे और जो रेंज है वो कम से कम 300 किलोमीटर तक रखे, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। और नंबर 3, ईरान तमाम प्रॉक्सीज को, चाहे वो यमन में हूसी हो, चाहे वो लबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे इराक में हशद शाबी हो, या कहीं पर भी हिमायत मदद बंद कर दे। और नंबर 4, ईरान अपने तेल के कुएं और ज़खायर अमेरिका की मर्जी से इस्तेमाल करे और सिर्फ डॉलर में अपना तेल बेचे, और चीन को अगर तेल देगा तो वो डॉलर में बेचेगा और डॉलर पहले अमेरिका की मार्केट यानी बैंक में जाएंगे और वहां से ईरान इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 4 शर्तें हैं जो रखी गई हैं, लेकिन ईरान इन चारों को नहीं मानता है। अगर ईरान ने यह रास्ता मुज़ाकरात करना चुना तो इस मजमून के मुताबिक ईरान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये तय पा चुका है। एक और बड़ी खबर मेरे सामने रिपोर्ट है कि इसराइल हायोम के अंदर ये रिपोर्ट छपी है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स थी इसराइल के लिए कैंसिल हो चुकी हैं। लफ्थंजा एयरलाइन है जर्मन की, और डच एयरलाइन है KLM के नाम से, और दीगर एयरलाइंस हैं, उन्होंने मुसलसल इसराइल के लिए अपनी परवाजें बंद कर दी हैं। और इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट से, तल अबीब से भी कई जहाज हैं, फ्लाइट्स हैं जिनको वहां से निकाल लिया गया है। अब जंग किसी भी लम्हे हो सकती है।
ویسے بعض ماہرین کے مطابق یہ جو ویکنڈ گزرا ہے اس پر حملہ ہونا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے فی الحال حملہ مؤخر ہے۔ شاید امریکہ کا جو باہری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابھی وہ سینٹ کام کے ایریا میں یعنی ایران کے قریب بہت زیادہ کلوز رینج میں نہیں آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ حملہ مؤخر ہوا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھیں گے کہ ایران کے قومی سلامتی کے جو چیف ہیں علی لاریجانی، جو ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہے فاطمہ الشیر، وہ امریکہ کی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ایموری یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر عہدے پر تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف احتجاج ہوا ہے اور ایران کے اپوزیشن جو وہاں امریکہ میں رہتی ہے انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ یہ تو ایک دہشت گرد کی بیٹی ہے، اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر تھیں اور وہاں پروفیسر ڈاکٹر تھیں، لیکن ان کو اس یونیورسٹی سے نکلوا دیا گیا ہے۔